और जो संन्यास के परम स्तर पर स्थित हैं। दूसरा दोबारा इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तीसरा जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवेदिकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ शत गोस्वामी वृंद की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री नवदीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। श्रीमती तुलसी देवी महारानी की जय। श्रीमती भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद एकत्रित भक्त वृंद की जय। समस्त एकत्रित भक्त वृंद की जय। समस्त एकत्रित भक्त वृंद की जय। श्री गुरु गौरांग की जय। हरि हरि बोल। इसके बाद सभी लोग मन में गुरु प्रणाम मंत्र तथा शील प्रभुपाद प्रणति मंत्र बोले। इन प्रेम ध्वनियों को भक्त स्वेच्छा पूर्वक बोल सकते हैं। तो जब आरती के बाद प्रेम ध्वनि होती है इनको इस क्रम में बोलना चाहिए। प्रभुपाद जी का भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का जो क्रम है इसको हम लोगों को याद करना चाहिए। इसमें बोला है सभी को निम्नलिखित क्रम का पालन करने का प्रयत्न करना चाहिए। उसके बाद अगला है भोग अर्पित करना। भोग अर्पित करते समय बोली जाने वाली प्रार्थना। नैवेद्य के लिए बनाए गए सभी व्यंजन श्री विग्रह की थाली में सुचारू रूप से परोस दें। इसके पश्चात थाली मंदिर में भगवान के सम्मुख रखें। बाएं हाथ से घंटी बजाएं एवं प्रत्येक मंत्र का 3 बार उच्चारण करें। कितने लोगों को भोग लगाने का प्रणाम मंत्र नहीं याद है? वहां खड़ा करें। आप लोगों ने तो आप लोग कैसे भोग लगाते हो? आप लोगों को अपने मंदिर के उस पर लिख करके चिपका लेना चाहिए और उसको पढ़ करके हमेशा भोग लगाना चाहिए, तब आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत सरल है। पहले प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र है, वो तो आपको पता ही है। ठीक है ना? नमो विष्णुपादाय मतलब अगर दीक्षा हो गई है तो गुरु महाराज का आएगा। जिनका दीक्षा नहीं हुआ है तो प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। और दीक्षा हो गया है तो गुरु महाराज का, और उसके बाद प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। फिर नमो महावदान्याय और उसके बाद नमो फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि और हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से हमको ये मंत्र कितने बार बोल रहे हैं? 3 बार। ठीक है। जो लोग नहीं कर रहे हैं, ऐसे भोग नहीं लगा रहे हैं, उनसे निवेदन है कि वो आज से इस तरह से प्रॉपर प्रणाम मंत्र बोल करके भोग को लगाना प्रारंभ करें। प्रसाद प्रार्थना। जब हम लोग भगवान का भोग लग जाता है, प्रसाद पाने से पहले प्रार्थना करते हैं। कितने लोग प्रसाद पाने से पहले प्रार्थना करते हैं तब प्रसाद लेते हैं? ठीक है। और कितने लोग नहीं करते ऐसा? ठीक है। तो जो नहीं कर रहे हैं उनको पालन करना है। ये प्रार्थनाएं आप लिख सकते हो, जहाँ प्रसाद पाते हो वहाँ लिख लो। प्रसाद पाने से पहले इसको बोलो, भोग लगाने से पहले बोलो, तो याद हो जाएगा। तो अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। महाप्रसादे ब्राह्मणे इसका अर्थ है, हे राजन, जब तक कोई व्यक्ति भगवान को अर्पित किए गए प्रसाद तथा भगवान के पवित्र नाम एवं वैष्णवों का आश्रय नहीं लेता, तब तक यद्यपि उसने कितने भी पुण्य कर्म क्यों न किए हों, गोविंद के प्रति उसकी श्रद्धा नहीं बढ़ सकती। कितने पुण्य क्यों नहीं किए हो, लेकिन भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा नहीं बढ़ सकती। किसकी? क्या क्या नहीं किया हो?
स्नेह मंत्र प्रसाद लेने से पहले स्नेह मंत्र नहीं। तो सुनो ध्यान से, हे राजन, जब तक कोई व्यक्ति भगवान को अर्पित किए प्रसाद तथा भगवान के पवित्र नाम, प्रसाद और पवित्र नाम और वैष्णवों का आश्रय यानी उनकी शरण नहीं लेता, तब तक यद्यप उसने कितने भी पुण्य कर्म किए हों, क्यों न किए हों, गोविंद के प्रति, भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा नहीं बढ़ सकती। आगे है, शरीर अविद्या जाल जड़े इंद्रिय ताहे काल, जीवे पहले विषय सागरे तार मध्य जीवा, लोक में सुदुर्मति ताके जेठा कठिन संसार है, कृष्ण बड़ा दयामय कभी वाले जीवा जय, सो प्रसाद अमृत भाई से ही नाम पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेम गाओ। इसका अर्थ है, हे राजन, गोविंद के महाप्रसाद नाम ब्रह्म तथा वैष्णव भक्तों के कम पुण्य वालों को विश्वास नहीं होता। जो कम पुण्य वाले लोग हैं, जो थोड़ा पुण्य रखते हैं, स्वल्प पुण्य वितम राजन विश्वास नेव, जिसके थोड़े पुण्य होते हैं उसको कभी विश्वास नहीं होता। उसे आप बताओ भगवान कृष्ण की भक्ति के विषय में, सत्संग के विषय में, तुम शरीर नहीं आत्मा हो, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य कुछ और है, उसको क्या लगता है सब फालतू बातें कर रहे हो, किस जमाने में बातें कर रहे हो, कहाँ खो गए हो, है ना? उसको कभी इन बातों पर विश्वास नहीं है, वो विश्वास ही नहीं करता। उसको विश्वास आता है जो विश्वास के लायक नहीं है, उन सब पे विश्वास आता है। पैसे पर विश्वास करता है, करते हैं कि करते? आप करते हो पैसे विश्वास? भगवान पे जाता है कि पैसे पे? झूठ बोलते हैं। भगवान पर विश्वास नहीं है, पैसे पर विश्वास है। इसीलिए हम दिन रात हमारे दिमाग में पैसा चलता है, दिन रात भगवान नहीं चलते। क्यों नहीं चलते भगवान? क्योंकि हमारे दिमाग में पैसे पर विश्वास ज्यादा है। पैसा मेरी मदद करेगा, पैसा नौकरी देगा, पैसा अच्छा घर देगा, पैसा सुख देगा, पैसा बीमारी से बचा लेगा, पैसा। लेकिन पैसा धरा रहता है, लोग बीमार भी पड़े रहते हैं और मर भी जाते हैं और कुछ नहीं होता। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके अकाउंट में 70, 80 लाख नगद पड़े हैं और घर में भूखे मर रहे हैं। तो इससे बड़ी बात क्या बताइए? उदाहरण के साथ मैं बात कर रहा हूँ। पैसा कुछ नहीं है, लेकिन हमारी बुद्धि पर, क्योंकि हमारी बुद्धि कैसी है? जड़। और पैसा कैसा है? जड़। तो दोनों एक दूसरे का चिंतन करते रहते हैं। लेकिन वास्तविकता में हमें चेतन का चिंतन करना चाहिए, जो सब कुछ कर सकता है। क्या है जो वो क्रिएट नहीं कर सकता? भगवान रोज राजा को भिखारी बनाते हैं और भिखारी को राजा बनाते हैं। रोज आप देखो, बड़े बड़े राजाओं ने ये क्या हुआ, बोले सब तुली हो गया, थोड़ी देर में पता नहीं चला। और जो बिल्कुल निर्धन थे, इनके पास कुछ नहीं था, उनको एकदम लोग कहते रहे वो क्या गया, इनके पास तो उनको छप्पर फाड़ के दौलत आ गई, कहां से आया, क्या हो गया ये सब? लेकिन देने वाला कौन है? भगवान। और हम उसी का भजन नहीं करते। हमारे जीवन में सबको अच्छा, आपको देने वाला कौन है? भगवान। और आपके बच्चों को देने वाला, बोले वो मैं, है ना? उधर भगवान भूल जाते हैं, इसलिए बच्चों को भगवान के भजन में नहीं लगाते, भगवान की सेवा में नहीं लगाते। इसीलिए हम लोगों से गलतियां बनती हैं। तो हे राजन, गोविंद के महाप्रसाद नाम ब्रह्म तथा वैष्णव भक्तों में कम पुण्य वालों को विश्वास नहीं होता। वो न तो नाम में विश्वास करते हैं, न महाप्रसाद में विश्वास करते हैं, और न वैष्णव भगवान के भक्तों में विश्वास करते हैं। उन्हें किसी विश्वास नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके पुण्य थोड़े से हैं। वो नाम को भगवान से अलग मानते हैं, नाम को भगवान नहीं मानते हैं। और ऐसे कौन लोग हैं? हम लोग। हाँ, ये बता दिया तो ठीक है। और वैष्णव भक्तों को साधारण व्यक्ति मानते हैं, बोले हम सुलभ वाला करते हैं, ऐसे ही सुलभ वाला करता है। जब हम भक्त नहीं तो ये कहां से हो गया? ऐसा भाव रखते हैं यार, ऐसा नहीं रखते। हम तो भक्त हैं लेकिन ये भक्त नहीं है ना, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ये गलत भाव है। वास्तविकता में हमें भक्त बनने का प्रयास करना है। भक्त बहुत ऊंची चीज है, भक्त साधारण नहीं है।
भक्त बन जाए तो जीवन ही सफल हो जाए। भक्तों के अगर किंचित मात्र गुण भी आ जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। तो हम लोग भक्त हैं नहीं, हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। शरीर अविद्या जाल, जड़े इंद्रिय जीव की कट्टर शत्रु हैं। जड़ इंद्रियां क्या हैं? जीव की कट्टर शत्रु है। और शरीर क्या है? अविद्या का जाल है। क्योंकि वे जीव को भौतिक विषयों के भोग के इस संसार में फेंक देती हैं। इन इंद्रियों में जिह्वा अत्यंत लोभी तथा दुर्मति है। संसार में इसको जीत पाना बहुत कठिन है। जीव को जीत पाना बहुत कठिन है। लोग जीव के चक्कर में अपनी दुर्गति करा लेते हैं। मछली जीव के चक्कर में कांटा फंसा लेती है, क्योंकि उसको क्या लगता है कि थोड़ा सा खाने को मिल जाए। उसका परिणाम क्या होता है? मौत का कारण बन जाती है। लेकिन हमको क्या लगता है? ये मछली बेवकूफ है और हम बुद्धिमान है। लेकिन हम भी मौत के गाल में कैसे जा रहे हैं वो हमें समझ नहीं आ रहा। प्रभुपाद जी बोलते हैं, मेढक टर 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 बोलता है और सांप को बुलावा देता है, सांप उसको खा लेता है। तो ऐसी जो मेरी जिह्वा है ये क्या करती है? दिन भर संसार की चर्चा करती रहती है। इसकी निंदा, अपनी बढ़ाई, इसके बारे में, उसके बारे में, ये वो ये। लेकिन ये भगवान का भजन, भगवान का गुणगान, भगवान के भक्तों का गुणगान नहीं करती है, क्योंकि ये मेरे नियंत्रण में नहीं है। इससे भक्तों का गुणगान नहीं होता, इससे भगवान का गुणगान नहीं होता। आप कभी भी देखना, दो भक्त बैठे तो वो भगवान का गुणगान नहीं करेंगे, वो भक्तों को, वो अपना गुणगान करेंगे। वो ये दिखाने की कोशिश करें, देखो मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो ये नहीं हूँ, और वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। ऐसे लोग न कभी भक्त हैं और न कभी भक्त बन पाएंगे, बन भी नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। भगवान बड़े दयालु हैं और उन्होंने जिह्वा को जीतने हेतु अपना प्रसाद अन्न दिया है। भगवान क्या है? बड़े दयालु हैं, इसलिए उन्होंने क्या दिया है हमें? प्रसाद। प्रसाद साधारण नहीं है। देखने में हमें लगता है, चाहे भोग लगा हुआ हो, चाहे बना भुना भोग लगा हुआ, देखने में क्या लगता है? एक से एक तो है, कोई अंतर है? जमीन आसमान का अंतर है। एक भगवान की कृपा है और दूसरा भोग भावना से ग्रसित पाप है। भगवद गीता में बताया गया, जो भगवान को बिना भोग लगाए खाता है वो क्या खाता है? पाप खाता है। तो एक पाप है और एक प्रसाद है। तो जो लोग भोग लगा कर नहीं खाते हैं वो क्या खाते हैं? पाप खाते हैं। और जो भोग लगा के खाते हैं वो प्रसाद पाते हैं। तो जो प्रसाद पाने वाले लोग हैं वो मुक्त हो जाते हैं, और जो पाप खाने वाले लोग हैं वो 84 लाख के बंधन में पड़े रहते हैं। तो इसलिए हमें बिना भोग लगाए कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग खिलाने, बतासे, किशमिश, काजू भोग लगाते हैं, है ना? और भगवान को किचन में जो बनता है वो सब कुछ भोग नहीं लगाते। तो कुछ लोग बोलते हैं, अरे भाई हम तो प्याज लहसुन खाते हैं, तो हम कैसे भोग लगाएं, है ना? तो भगवान को प्याज लहसुन का भोग नहीं लगता। जो भगवान नहीं खा रहे वो हम क्यों खाएं? तो इसलिए हमें इतना नियंत्रण लेके नहीं होता, तो मिल जाता है, खा लेते हैं। तो हमें सावधान रहना चाहिए, अपने लिए सावधान रहना चाहिए। भगवान कृष्ण बड़े दयालु हैं और उन्होंने जिह्वा को जीतने के लिए अपना प्रसाद अन्न दिया है। अब कृपया उस अमृतमय प्रसाद को ग्रहण करो, श्री श्री राधा कृष्ण का गुणगान करो तथा प्रेम से चैतन्य निताई पुकारो। बस जितना हो सके क्या करना चाहिए? हरि बोल, हरे कृष्णा, इधर आओ, हरि हरि। हमें जब इशारा करते हैं, ए इधर आओ, ओ उधर आओ, बोलते हैं लोग। भक्तों क्या बोलते हैं? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल बोलते हैं। क्यों? जिससे कि भगवान का बार बार स्मरण हो, बार बार चिंतन हो। फोन आता है तो साधारण व्यक्ति क्या बोलते हैं? हेलो, है ना? और जो भक्त होते हैं वो क्या बोलते हैं? हरे कृष्ण। तो दिन में अगर 50 बार फोन आ रहे हैं तो 50 बार भगवान का नाम निकल रहा है। एक अभ्यास है, एक ऐसा जीवन जो कृष्ण चेतना में आपको ले जा सकता है।
और सांसारिक कार्य करते हुए आप अपने को मुक्त कर सकते हो। और प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया को मुक्त कर दिया, मलेच्छों को मुक्त कर दिया, अफ्रीकन, रसियन, अमेरिकन, कैसे कैसे लोग आप सोच नहीं सकते। आप विचार करो, देखते हैं तो लगता है क्या चमत्कार किया प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया में, कैसी क्रांति लाई। और एक हम लोग अपने मोहल्ले में नहीं समझा पा रहे, 400 लोगों के पास जाते हैं, वो बोल देते हैं कुछ, हम मुंह लटका के चले आते हैं, कुछ रखा नहीं। अरे अपना भजन करो, किसी से मुंह खराब मत करो, कोई मानने वाला नहीं। अरे मानने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि हम शुद्ध नहीं, हम उस बात को गंभीरता पूर्वक पालन नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी क्या कमी है हमें और प्रभुपाद में, बताओ सबसे बड़ी क्या कमी है? इसलिए प्रभुपाद जी सफल हो गए और हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। हाँ, इसका और सरल तरीका है, प्रभुपाद जी को अपने गुरु के शब्दों पर 100% विश्वास था। हम लोगों को पता ही विश्वास नहीं, इसलिए हम कभी सफल नहीं होंगे। ध्यान रखना, जो विश्वास कर लेगा वो सफल हो जाएगा, बस बात विश्वास की है। और विश्वास ही शरणागति करवाता है। जो शरणागत होगा उसे कृपा मिल जाएगी, और जो धूर्त होगा वो खूब दिमाग लगाता रहेगा, 4 से 10 लोगों को इकट्ठा करेगा, तब तक 2-4 खिसक जाएंगे, फिर 4 से 10 को इकट्ठा करेगा, 2-4 खिसक जाएंगे और भक्त नहीं बनेंगे। लेकिन अगर शुद्ध होगा, प्योर होगा, तो क्या होगा? अपने आप प्रचार होता है, देख करके भक्त बन जाते हैं लोग, सुन करके भक्त बन जाते हैं, अपने आप होता है। प्रभुपाद जी कई देशों में तो गए और जाते जाते नाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा सब दे दी। पहली मुलाकात में दीक्षा दे दिया, लड़का प्रचार करो, जाके जाओ। और उसने प्रचार भी किया। तो ये उनकी प्योरिटी थी। और ये प्योरिटी क्या क्यों थी? क्योंकि उन्हें अपने गुरु के वचनों पर पूरा विश्वास था। चैतन्य महाप्रभु ने बोला है चैतन्य चरितामृत में, पृथ्वी चाचे नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार वैदिक होना। ठीक है, तो इस पर बहुत से लोग विश्वास ही नहीं करते। वो पृथ्वी का मतलब भारतवर्ष से लगाते थे बस। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या बोला? पृथ्वी मतलब पृथ्वी, पूरी पृथ्वी को होगा। जैसे भगवान ने अर्जुन को क्या बोला? बोले तुम ये तो करो नहीं करो, ये तो मारे जाएंगे, ये मर चुके हैं, इनकी किस्मत में मर नहीं लिखा है। तुम अगर मेरी बात मान के करोगे तो तुम्हें श्रेय तुमको मिलेगा। और हम सोचते हैं कि अर्जुन ने मारा, लेकिन वास्तविकता में भगवान सबके कारणों के कारण कौन है? भगवान। ऐसे ही ये प्रचार तो होना ही था, क्योंकि महाप्रभु का वचन था। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि सर्वत्र प्रचार, वो तो होना ही है। लेकिन हमें अगर विश्वास होगा तो हम कर पाएंगे, और अगर हमें विश्वास नहीं है तो हमसे होगा नहीं। बात फेथ की है। और मैं तो कह रहा हूं, इसी जगत में इसी समय आप देख सकते हो बहुत से लोग खूब प्रचार कर रहे हैं और बहुत से लोग कुछ नहीं कर पा रहे। अंतर केवल इतना ही है, उन्हें विश्वास है और हमको विश्वास नहीं है। उन्हें अपने गुरु वचन में विश्वास है और हमको गुरु वचन में विश्वास नहीं। ध्यान दें, एकादशी के दिन केवल पहले मंत्र का उच्चारण करें। कौन सा पहला? महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्य राजन विश्वास ने गायते। बस इतना, ठीक है? क्योंकि सही अन्नामृत पाओ वाला हम तो मान ही रहे हैं, तो इसलिए एकादशी वाले दिन केवल ऊपर की 2 लाइनें हैं, इन्हीं को बोलना होता है। पूरा महाप्रसादे नहीं करवाना होता है, ठीक है? पंचतत्व मंत्र का महत्व, इस पे चर्चा हम लोग अगली बार करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकता है। प्रभु जी मुझे पूछना है जी। प्रभु, जैसे मैं तो अभी तक जब भगवान को भोग लगाती हूँ तो हरे कृष्ण महामंत्र बोलते थे, तो मेरा क्या भोग स्वीकार नहीं हुआ होगा? तो नहीं, जो विधान है उस विधान के अनुसार हमें लगाना चाहिए। हालांकि अगर आपने बना करके रखा है और आपको मंत्र नहीं पता है तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन क्यों नहीं एक्सेप्ट करते उसका कारण समझ लीजिए। हम कोई भी चीज भगवान को डायरेक्ट ऑफर नहीं कर सकते।
भले ही हमें लगे कि हमने माला लिया, हमने पहना दिया। कई बार भक्तों को क्या लगता है, आज तो भाई मजा आ गया क्योंकि आज हमने अपने हाथों से प्रसाद चढ़ाया और हमारी माला सीधी भगवान के गले में पड़ जाकर। क्यों? बोले अब कोई बीच में नहीं है, हम थे और हमारे भगवान थे। 99% लोगों की ऐसी मानसिकता होती है। 1% लोग होते हैं जो गुरु के शरणागत होकर के गुरु को अर्पण करते हैं, और जब गुरु उनकी चीज को अर्पण करते हैं अपने गुरु को, और उनके गुरु करते हैं अपने गुरु को, ऐसे ही परंपरा से होता हुआ पहुंचता है राधा रानी को। और फिर राधा रानी जब कृष्ण को कुछ देती हैं तो कृष्ण से स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्ट अर्पण करेंगे तो फिर भगवान ग्रहण नहीं करते। तो इसलिए जब हम मंत्र करते हैं तो इसका मतलब क्या है, हम डायरेक्ट अर्पण नहीं कर रहे हैं, हम पहले गुरु को प्रार्थना कर रहे हैं, फिर प्रभुपाद जी को प्रार्थना कर रहे हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें मंत्रों के साथ ही भोग लगाना चाहिए। ठीक है, और इस बात को ध्यान रखना चाहिए, जो व्यक्ति 16 माला 4 नियम का पालन नहीं करता है उसके हाथ से भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु किसके घर प्रसाद पाने जाते थे? 64 माला करता था, 1 लाख नाम जप करता था, उसके हाथों ही प्रसाद पाने जाते थे। जो 1 लाख नाम जप नहीं करता था उसके घर प्रसाद पाने नहीं जाते। तो इसलिए अब 1 लाख नाम जप वाला तो प्रभुपाद जी ने हम लोगों को विशेष कृपा करके, आचार्य कुछ भी कर सकता है, गुरु कुछ भी कर सकते हैं, ये आचार्य के पास स्पेशल पावर है, स्पेशल कृपा है। तो प्रभुपाद जी ने क्या कर दिया? 16 माला कर दिया। तो अब 16 माला कम से कम है, तो इसको हमें नियमित जाप करना चाहिए। अगर हम 16 माला का जाप नहीं कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो फिर भगवान हमारे प्रसाद को ग्रहण नहीं करेंगे। तो इसलिए हम लोगों को इनका पालन करना चाहिए। और गृहस्थ व्यक्ति का ये हमेशा ध्यान रखो, गृहस्थ व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा नियम ये है कि वो अपनी पत्नी के अलावा अन्य सारी स्त्रियों को माता के भाव से देखे। ये सबसे बड़ा नियम। अगर कोई गृहस्थ इसका पालन नहीं कर रहा है, क्योंकि वो अपनी पत्नी से जितना चाहे प्रेम करे, लेकिन अन्य सारी स्त्रियों के प्रति उसके मन में माता का भाव। जैसे हमारे लक्ष्मण जी थे, अभी तो वातावरण बदल गया है। लक्ष्मण जी माता सीता के चरण को देखे, वो कभी मुख को देखे। वो प्योर, ये आदर्श है हमारी संस्कृति का। तो हम लोगों को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम समस्त माताओं को, समस्त स्त्रियों को माँ के भाव से देखें। केवल माता बोले नहीं, बल्कि माता की भावना में रहें। और अगर हम इतना कर पाए तो निश्चित रूप से हम भगवान की कृपा पात्र बनेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति की चेतना ठीक नहीं है तो उसे न गुरु बचा पाएंगे और न भगवान बचा पाएंगे। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए, हमको बहुत पवित्रता से जीवन जीना चाहिए। इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमें समस्त स्त्रियों को माता के भाव से देखना चाहिए, अपनी पत्नी को छोड़कर। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? प्रभु जी, जैसे हम खुद नहीं, अगर कभी परिस्थिति पर भोग नहीं लगा सकते, बच्चे 16 माला नहीं करते, तो फिर वो उस स्थिति में क्या तो करेंगे? भोग नहीं लगा सकते? अच्छा, बच्चे नहीं करते हैं? जी, बच्चे 16 माला भी नहीं करते। प्रभु जी कर सकते हैं। प्रभु जी अगर घर पे नहीं है तब वो कोई बात नहीं, ऐसी स्थिति में कोई बात नहीं, भगवान स्थिति को समझते हैं, कोई वो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी जैसे कि सुबह टिफिन बनाती हूँ तो लगभग 6:45 बजे के लगभग टिफिन के पहले भगवान को भोग लगाते थे, बिना नहलाए। उनको अभी नहलाया नहीं है, लेकिन भोग लगा दिए बच्चों टिफिन देने को पहले, तो क्या गलत है? ना, कोई दिक्कत नहीं। हम ठाकुर जी को रोज बना नहलाए खिलाते हैं खीर। भगवान देखो, एक ही समझ लो, भगवान देखो, अरे नियम जो है ना, ये सब हम लोगों के लिए है। एकादशी व्रत कौन रहता है? भगवान नहीं रहते, लेकिन गौर निताई रहते हैं, क्योंकि गौर निताई भक्त भाव में है भगवान।
लेकिन किस रूप में आए हैं? भक्त के रूप में। तो अगर गौरनिताई हैं तो उनको हमें एकादशी का ही भोग लेना चाहिए। लेकिन जो अपने राधा कृष्ण हैं, राधा रमण बिहारी हैं, उन्हें अन्न प्रसाद का भोग लगता है, उनके लिए थोड़ी व्रत। जो नियम कानून है वो किसके लिए है? हमारे लिए, भगवान के लिए नहीं है। इसको और सरल भाषा में समझो, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ज्यादा आपके स्तर की बात करेंगे, उससे ऊपर नहीं बोलेंगे। सीधी बात इतना समझो, भगवान हुए, राजा हुए, ये नियम से परे होते हैं, ठीक है ना? राजा है तो राजा भगवान का प्रतिनिधि बोला जाता है। तो राजा नियम बनाता है, लेकिन वो नियम से परे होता है। हालांकि वो सज्जनता में आकर के उन नियमों का पालन खुद करता है, लेकिन वास्तविकता में वो नियम से परे है। ऐसे ही गुरु, माता, पिता, इस सब का स्त्री भगवान की प्रतिनिधि है। लेकिन सरल भाषा में आपके लिए इतनी अभी समझो कि भगवान के लिए कोई नियम नहीं है, नियम सब हम लोगों के लिए, ठीक है? प्रभु जी एक और जी, जैसे कि मंत्र अभी आपने जो बताया वो हमें आती नहीं है, तो जैसे शुरू से मैं गोविंदम नवद्यम समय प्रयामी याचनम समय प्रयामी यही करके मतलब उनका मैं भोग लगाती थी, तो स्वीकार नहीं करती। देखिए, हम जिस अगर आपके किसी गुरु परंपरा में हो और आपके गुरु ने बोला है कि ऐसे लगाओ, तो ऐसे लगाओ, अपनी मन मर्जी से नहीं चलेगा। पिताजी करते रहे ऐसे, तो वैसे हम भी करे आए थे। हाँ, नहीं, देखो ठीक है, हर परिवार के अपने संस्कार होते हैं, कुछ विधाएं होती हैं, कुछ चीजें होती हैं, ठीक है। जब तक आप कर रहे थे तब तक ठीक है, लेकिन अभी आपको प्रॉपर जांच करके प्रॉपर विधि विधान से भगवान का भोग लगाना चाहिए, ठीक है? धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। कोई सूचना है? अच्छा, गीता ज्ञान यज्ञ वाला कार्यक्रम सेमिनार का आलमबाग में हम लोगों ने रखा है 7 और 8 दिसंबर को। तो इसके लिए 27 अक्टूबर को रविवार को नाम नगर कीर्तन प्रातः 8 बजे